क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। रिचा, मेरा टिफिन दे दो यार, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हाँ मानस, आई। पायला घुमा। कृष्ण, ये लो प्रसाद, और जल्दी से मुझे पोता पोती का मुंह दिखा। माँ जी, ऑफिस से टाइम मिले इनको तभी तो पोता पोती होगा। सुबह सुबह क्या टॉपिक शुरू कर दिया आप लोग। मैं लेट हो रहा हूँ, चलता हूँ। ठीक है, ख्याल रखना। मानस, एक मिनट बेटा, आज बिजली का बिल जमा करने का आखिरी दिन है, तो जरा देख लेते तुम तो। मानस, आप ऑफिस जाइए, मीटिंग के लिए लेट हो जाएंगे। बिजली का बिल मैं देख लूंगी। हाँ ठीक है माँ, थैंक यू रिचा। बेटा, चाय मुझे भी दे दो, दवा खानी है। माँ जी, इतनी उम्र हो गई है, आपको इतना भी नहीं पता कि आदमी घर से जाता है तो उसे पीछे से नहीं टोकते। हाँ? पर मैं तो बस बिजली के बिल के बारे में। तुम ऐसे कैसे मुझसे बात कर रही हो बच्चा? माँ जैसी हूं मैं तुम्हारी। माँ जैसी हो, माँ बनने की कोशिश मत करो। और मेरी माँ ना कभी अपने परिवार पर बोझ नहीं बनी थी। कभी कमर में दर्द है, कभी सर में दर्द है, कभी हाथ में दर्द है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि काम ना करना पड़े, इसीलिए आप इतने बहाने बनाती हैं। उम्र हो गई है मेरी, तो थोड़ी बहुत बीमारी तो लगी रहती है। बीमारी है तो लगेगी ना। और अगर आपके शरीर में जान ही नहीं है तो क्यों दिन भर एसी की हवा खाती रहती हैं? और क्या कह रही थी आप? बिजली का बिल आता किसकी वजह से? आपकी वजह से। ये मैं दिखाती हूँ। दर्द हो रहा है मुझे। ये देखो, एसी चल रही है, पंखा चल रहा है, लाइट जल रही है। ये सब किसकी वजह से? आपकी वजह से। आपकी वजह से ही बिजली का बिल आ रहा है। घर भी लगती है बेटा, इसीलिए चला रखा है बस। गर्मी है तो सहन कर लीजिए ना, इसमें क्या हो जाएगा? हाँ, हेलो भैया, हेलो भैया, मेरी सास ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। क्या हो गया रिचा? अब क्या कर दिया? मैंने आपसे कहा था मेरी शादी एक ऐसे घर में करना जहां पर सास ससुर की जिम्मेदारी ना हो, फिर भी आपने मेरी शादी इस घर में करवा दी। अरे परिवार तो अच्छा था,
ऊपर से मानस जी का काम भी तो अच्छा ही चल रहा है। कुछ अच्छा नहीं चल रहा है भैया। 2 साल हो गए हमारी शादी को, तब से लेकर अब तक उनकी उतनी की उतनी कमाई है। एक कार तो खरीद नहीं पा रहे हैं, और ऊपर से उनकी माँ मेरे सर पे बैठी रहती है। इतनी उम्र हो गई उनकी, ऊपर से इतनी बीमारियां भी तो है, अस्थमा है, बीपी है। क्या बोला आपने? अस्थमा? पानी चाहिए? धुआं कैसा है? रिचा, माँ, माँ क्या हो गया आपको? पूरे घर में मानस, माँ को अस्थमा का अटैक आया है, और मैंने इन्हें कितनी बार बोला कि ये धूप ना दे, आपको अस्थमा है, लेकिन ये है कि मेरी एक भी नहीं सुनती है। माँ आप क्यों बात नहीं मानती हैं? मानस, वो तो अच्छा हुआ कि मैं टाइम पे अस्थमा का पंप ले आई, वरना क्या होता है इनके साथ पता नहीं, है ना माँ जी? बेटा मैं ठीक हूँ। चलिए माँ, ऊपर ले चलता हूँ मैं आपको, आराम कीजिए ऊपर आ जाइए। माँ जी सो गई? सो गई। ये क्या कर रहे हो? इतनी बड़ी हो गई हो, ये भी नहीं पता कि क्या कर रहा हूँ। मानस, अभी नहीं, हम रिस्क नहीं ले सकते। रिस्क? कैसा रिस्क? तुम्हें क्या लगता है मानस, एक बच्चे को पालना कितना मुश्किल होता है? अभी हम एक बच्चे को पाल पोस सकते हैं, और कितनी महंगाई है आज के टाइम में। सब मैनेज हो जाएगा रिचा। कैसे होगा मानस? 2 साल हो गए हमारी शादी को, और तुमने कहा था कार लेंगे, एक कार तक तो खरीद नहीं पा रहे, बच्चे कैसे पालेंगे? कोशिश करता रहा हूँ रिचा, अब तो ओवर टाइम भी कर रहा हूँ। वही तो मानस, तुम ओवर टाइम भी कर रहे हो, लेकिन घर के खर्चे चलाना बहुत मुश्किल है। मानस, तुम्हारी इनकम कम है, हमारे घर के खर्चे ज्यादा, और माँ जी की दवाइयों के खर्चे तो और भी ज्यादा हैं। इन सब में माँ कहाँ से बीच में आ गई? वही तो बीच में है, उन्हीं की दवाइयों के तो खर्चे सबसे ज्यादा हैं। तो कहना क्या चाहती? माँ की दवाइयां बंद करा दूं?
नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? मैं ये नहीं बोल रही हूँ। मुझे पता है कि तुम बहुत मेहनत करती हो। मुझे ये भी पता है कि अकेले घर चलाना आज के टाइम में कितना मुश्किल है। लेकिन मानस, हमारे खर्चे ज्यादा हैं और या तो हम इनकम बढ़ा सकते हैं या फिर घर के खर्चे कम कर सकते हैं। मानस, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि कैसे घर के खर्चे को कम कर सकते हैं। माँ जी, मानस जी से मैंने वादा किया है कि इस घर के खर्चे कम करूंगी। आपका क्या है? आपके इन बेफिजूल के खर्चों के चक्कर में आप दादी नहीं बन पा रही हैं। पर मेरे कैसे खर्चे बेटा? शरीर देखा है आपने अपना? 50 बीमारियां हो गई हैं आपको, और अगर और ज्यादा खाओगी तो और बीमार हो जाओगी। इस उम्र में इतना कोई खाता है भला? इसीलिए आज से आपको एक टाइम में सिर्फ 2 ही रोटी मिलेगी। कहते हैं कि कम खाने से शरीर हेल्दी रहता है। और आपके शरीर का क्या है? कम से कम इस घर के खर्चे तो कम होंगे। ठीक है बेटा, इस घर की शांति और अपने बेटे की गृहस्थी के लिए मैं 2 रोटी में ही गुजारा कर लूंगी। माँ जी, अब क्या होगा? ये थाली कौन उठाएगा? मैंने बोला था ना, लाइट बंद रखो, एसी बंद रखो, पंखा बंद रखो। कितना बिजली का बिल आया है? बिजली का बिल? इनका चश्मा गया भाड़ में। मैं कह रही हूं ना, 10,000 का बिल आया है। 10,000? पर इतना बिजली का बिल कैसे आया बेटा? कैसे? अभी भी देखो ना, लाइट चालू है, वो एसी चालू है, इधर पंखा चालू है। आप ही की वजह से आया है बिल। पर बेटा, मेरे पंखा, लाइट और एसी चलाने से इतना बिजली का बिल तो नहीं आएगा। कुछ गड़बड़ है। मैं मानस से बात करती हूँ, तुम परेशान मत हो। पढ़ी लिखी हो? हाँ? कितनी पढ़ी हो? कुछ समझ है या नहीं? इतना बड़ा बिल मानस जी अकेले कैसे उठाएंगे? हाँ, किस किस का खर्चा उठाएंगे मानस जी? ये बिल तो आप ही को भरना पड़ेगा। मैं कहां से दूंगी? मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है बेटा। तुम परेशान मत हो, मैं मानस से बात करूंगी, वो कुछ ना कुछ कर लेगा। मैं बात करती हूँ उससे। सोना तो है ना? लाइए, दीजिए मुझे। निकालिए इसे। नहीं नहीं नहीं, ये मानस के पापा की आखिरी निशानी है मेरे पास, इसे रहने दो। माँ जी, ना माना जी के पापा हैं और ना उनकी निशान, तो ये अंगूठी मुझे दीजिए। नहीं नहीं, देखो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं मानस से बात करूंगी ना। माँ जी, बस निकालिए इस अंगूठी को। उनकी यही निशानी मेरे पास है।
यही आपकी सजा है। ठीक हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माया, हाथ में चोट कैसी आई? ये वो दरवाजे से हल्की सी चोट लग गई थी बस। और पापा और आपकी एंगेजमेंट की रिंग, वो भी तो आप इसी उंगली में पहनती थी, वो कहाँ पे? वो कमरे में रखी है मेरे, बाद में पहन लूंगी। तू चिंता मत कर, खाना निकलती। रिचा, मैंने तुम्हें फाइल दी थी ना रेड कलर की, देखी तुमने? कबर्ड में होगी, देखो। पीछे माँ की सोने की अंगूठी तुम्हारे पास क्या कर रही है? तो माँ ने मुझसे झूठ क्यों बोला? वो तो कह रही थी कि हाथ में चोट की वजह से उन्होंने अंगूठी उतार दी है। अंगूठी तो यहाँ। रिचा, ये अंगूठी तुम्हारे पास क्या कर रही है? मानस, माँ सही तो कह रही थी। उनके हाथ में चोट लगने की वजह से उन्होंने अंगूठी खोल दी थी। और वैसे भी वो कभी अपने हाथ से अंगूठी निकालती कहाँ है? हाँ, तो मैंने सोचा यही सही मौका है, ये अंगूठी साफ कराने के लिए सुनार को दे देती हूँ। और ये बिजली का बिल, इस अंगूठी के साथ क्या कर रहा है? पीछे सच बताओ, क्या बात है? माँ के हाथ की चोट और ये सब, मुझे क्यों लग रहा है कि तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मानस, देखो ना, इतना ज्यादा बिजली का बिल आया है। अब सारा का सारा खर्चा तुमसे तो नहीं करा सकती ना। और वैसे भी बड़े बड़े क्या ही करती है सोने की अंगूठी, तो मैंने सोचा कि इसी से ये भर देती हूँ। तुमने बिजली का बिल भरने के लिए माँ की अंगूठी छीन ली? रिचा, तुम्हें पता है ना माँ के लिए अंगूठी कितनी कीमती है? पापा की आखिरी निशानी है ये अंगूठी। हाँ, तो पैसों की तंगी की वजह से मानस हम हमारा फ्यूचर प्लान नहीं कर पा रहे हैं। और तुम्हें तुम्हारा पास्ट देखना है या फिर हमारा फ्यूचर? तुम ये सब क्या बोल रही हो रिचा? मानस, ये घर मेरा भी है और मैं जो कुछ भी कर रही हूँ सिर्फ इस घर के लिए कर रही हूँ। इस घर की तुम बात कर रही हो ना रिचा? पापा ने पाई जोड़कर ये मकान खड़ा किया था और उसके बाद माँ ने अपने प्यार से सींच कर इस मकान को घर बनाया, और तुम अब आई हो। इस घर पर पहला हक माँ का है, सिर्फ माँ का। ये बात अपने दिमाग में डाल लो। मम्मा, भैया, कोई प्रॉपर्टी अपने नाम कराने का क्या प्रोसेस है? रिचा, ये तुम क्यों पूछ रही हो? भैया, आप सवाल मत करो। क्या प्रॉपर्टी अपने नाम कराने के लिए प्रॉपर्टी के मालिक का होना जरूरी है? हाँ बिल्कुल, प्रॉपर्टी ओनर के साइन के बिना तो पॉसिबल ही नहीं। इवन पेपर्स तैयार करते वक्त प्रॉपर्टी के पेपर्स की कॉपी भी चाहिए होती। लेकिन तुम क्या करने का प्लान कर रही हो रिचा?
यहाँ? माँ जी, आप कहाँ चली गई थी इतनी रात को? हाँ? नहीं, यही तो देखने आई थी कि आपके पास पानी है या नहीं। अच्छा ठीक है, गुड नाइट। हाँ, रिचा, रिचा। अरे निकल रहे हैं आप? हाँ, थोड़ा जरूरी है इसलिए जा रहा हूँ, वरना नहीं जाता। कोई बात नहीं, काम के सिलसिले में होता है। वैसे कब तक लौटेंगे आप? रिचा 4-5 दिन तो लगेंगे। तुम माँ का ख्याल रखना जी। प्लीज। और हम इस बारे में आके बात करते हैं। माँ जी, बोलो। साइन कर दीजिए। क्या है ये? प्रॉपर्टी के पेपर। कैसी प्रॉपर्टी? कैसी प्रॉपर्टी तो ऐसे पूछ रही हैं जैसे आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है। ले देकर एक यही तो घर है आपके पास। हाँ, तो मतलब ये घर तुम अपने नाम करवाना चाहती? बिल्कुल माँ जी, अब मैं आपकी बहू हूं ना। अब जल्दी से ना ये साइन कर दीजिए। एक यहाँ और एक यहाँ पर, बस। नहीं नहीं, मैं मानस के आने से पहले उससे बात किए बिना कुछ नहीं करूंगी, कहीं साइन वाइन नहीं करूंगी। माँ जी, मानस जी अभी कल ही गए हैं और उन्हें आने में ना अभी 4 से 5 दिन लगेंगे। तब तक क्या वेट करूं मैं? साइन करिए। नहीं, मैं भी देखती हूँ आप कब तक साइन नहीं करती, और जब तक आप साइन नहीं करेंगी ना, मैं आपकी जिंदगी नरक बना दूंगी। जो करना है कर लो। आज से आपका खाना पीना बंद। मैं भी देखती हूँ बिना खाए पिए आपकी हिम्मत कैसे जिंदा रहती है। अरे फ्रिज कैसे बंद हुई? फ्रिज तो कभी लॉक नहीं होती। ये सब भी बंद है। दवा खानी है मुझे। रिचा, बहू, बहू, लगाती हूँ। सिम कार्ड। क्या गलती है मेरी?
क्यों कर रही है बहू मेरे साथ ये सब? रिचा, कहाँ चली गई थी तू? हाँ, किचन में सब कुछ बंद है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है। सुबह से दवाई नहीं खाई है मैंने, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, दवा खानी है। हाँ तो मैंने बोला था ना, जब तक साइन नहीं करोगे ना खाना मिलेगा ना पानी। साइन कर दो, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। हाँ? देखो बेटा, मत करो मेरे साथ ऐसा। मेरे ना रहने के बाद सब कुछ तुम्हारा ही तो है। अच्छा ठीक है, ठीक है, तुम बस खाली किचन में सब खोल दो, मुझे राशन दे दो, मैं खुद बना के खा दूंगी। दवा खानी है बेटा, वरना मर जाऊंगी मैं। हाँ तो मर जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सास अपनी बहू में बेटी ढूंढ रही थी तो बहू अपनी सास को दुश्मन मानकर बैठी। एक औरत दूसरी औरत के प्रति इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है, मेरी समझ से तो परे। एक माँ अपने परिवार में शांति बनाए रखने के लिए कितना कुछ सह सकती है, इसकी शायद कोई सीमा ही नहीं है। और जो माँ अपने बच्चे को जन्म देने के लिए बेहिसाब दर्द बर्दाश्त करती है, उसके लिए तो ये दर्द शायद कुछ भी नहीं। लेकिन आखिर कब तक? और उधर बेटे को इस बात की भनक भी नहीं कि उसकी मां को क्या क्या सहना पड़ रहा है। इस तरह की नफरत ही आगे चलकर जुर्म का रास्ता इख्तियार करती है। अब देखना यह है कि ऋचा की यह नफरत इस कहानी को किस भयानक मोड़ पर ले जाएगी। आपकी इतनी हिम्मत, मेरे कमरे में आकर चोरी करने की कोशिश। चोरी नहीं, चोरी करने नहीं आई थी, भूख लगी थी तो बस चाबी ढूंढ रही थी और कुछ नहीं। भूख? चलिए रसोई में चलिए, बताती हूँ आपको। नहीं। मैंने कहा चल। मैंने आपसे सिर्फ एक बात कही थी, साइन कर दो, और आपसे वो भी ना किया गया। हाँ तो फिर ये हाथ किस काम का? हाँ? नहीं, बेटा तुम जो कहो हाथ छोड़िए, साइन की साइन कर दूंगी। ये लो प्रॉपर्टी के पेपर्स, साइन करो और खत्म करो।
तुम्हें प्रॉपर्टी के पेपर्स पर माँ के साइन क्यों करवा रही थी? मानस, तुम्हें तो हमारे फ्यूचर की चिंता नहीं है, पर मुझे है। 2 साल हो गए हैं हमारी शादी को। आज भी तुम उतना ही कमाते हो जितना 2 साल पहले तक कमाते थे। हम एक बच्चा भी प्लान नहीं कर सकते, और ऊपर से तुम्हारी माँ के खर्चे अलग। मुझे वैसे भी हमारा कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है। कम से कम मैं अपना फ्यूचर तो सिक्योर कर लूं। माँ, ये हाथ कैसे जला आपका? माँ, जवाब दो। मानस, अपने माँ पर हाथ उठाकर आज सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी ऋचा। मैं अभी और नहीं सह सकती, निकल जाओ यहाँ से। मुझे कुछ नहीं सुनना, दफा हो जाओ। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, और तुमने मुझ पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर मैं पुलिस के पास चली गई और तुम्हारी माँ के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दिया, तो तुम दोनों तो कहीं के नहीं रहोगे। बर्बाद करके रख दूंगी मैं तुम दोनों को। ऋचा! ऋचा! हे भगवान, बेटा, अगर ये सच में पुलिस के पास चली गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कुछ बर्बाद हो जाएगा। माँ जी, उसने जो भी किया है उससे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आपसे। भैया, उसको समझाइए, वो तो उल्टा हम पर ही केस करने की बात कर रही है। ऋचा, भैया, ऋचा, तुमने अपनी सास को जलाने की कोशिश की? कर दी ना इन लोगों ने आपसे मेरी चुगली। ऋचा, तू ये सब क्यों कर रही है? इतना अच्छा पति मिला, इतना अच्छा परिवार मिला। कुछ भी मेरा नहीं है भैया। और हर लड़की का सपना होता है शादी के बाद वो रानी की तरह रहे। मुझे 100 रुपए खर्च करने के लिए भी 50 बार सोचना पड़ता है। इस गरीबी में नहीं रह सकती भैया। मुझे पैसा चाहिए, फिर वो चाहे कैसे भी आए। अच्छा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तू मेरी वही नन्ही सी बहन है या फिर कोई और। शायद मुझे समाज की सारी सच्चाई समझ में आ गई है। पैसा ही पावर है।
रिचा इतनी रात को कहाँ चली? यहाँ भी नहीं है। रिचा, 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 माँ, रुक जा, नहीं तो गोली मार दूंगा। माँ, माँ मैं हूँ, मैं माँ, तुम ठीक हो ना? मैं हूँ, मैं। उठो माँ, उठो उठो उठो। मैं हूँ मानस, माँ। ठीक तो माँ? डॉक्टर को बुलाइए सर। माँ, तुम ठीक तो हो? मम्मी पापा ने इस दिन के लिए तो नहीं पाला पोसा था ना। आज मुझे शर्म आ रही है कहते हुए कि तुम मेरी बहन। तुम इतना नीचे गिर गई, इतना नीचे कि माँ की जान लेने पे उतर आई। वो तो सही समय पर हमने तुम्हारी मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर ली, वरना न जाने तुम इस सनक में क्या कर देती। मुझे विश्वास नहीं होता, जिस लड़की से मैं इतना प्यार करता था वो इस हद तक गिर जाए। अरे अपनी सांस का नहीं तो एक औरत की उम्र का लिहाज तो कर लेती। क्या चाहिए था मां? हाँ? 2 वक्त की रोटी, थोड़ा सा प्यार, तुमसे वो भी नहीं दिया गया। अरे नहीं दिया गया तो नहीं दिया गया, पर इतना बुरा कैसे कर सकती हो तुम मां के साथ? अरे एक बार कह देती मुझे कि मानस, मैं तुम्हारी मां का ख्याल नहीं रख सकती, मैं खुद रख लेता। ले चलो इसे। चल, छोड़ो मुझे, छोड़ो। चलो। एक माँ लाचार नहीं होती है, बस अपने बच्चों की खुशी के लिए सहती रहती है। लेकिन बात अगर बच्चों पर आ जाए तो फिर माँ की ताकत के आगे दुनिया की कोई भी ताकत ठहर नहीं पाती है। सही कहा था मानस, घर के बुजुर्गों को आखिर चाहिए क्या होता है? 2 वक्त की रोटी और इज्जत के 2 बोल।
हमारे बुजुर्ग परिवार पर बोझ नहीं होते बल्कि परिवार का साया होते हैं। पर अफसोस उनकी कीमत अक्सर उनके जाने के बाद ही समझ आती है। तो ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि जिस प्यार से माँ बाप ने हमें पाला पोसा, उसी प्यार से उनके बुढ़ापे में हम उन्हें सहाराएं। अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करना सीखिए, क्योंकि उनका दर्जा भगवान से भी ऊपर है और वो हमारे घर की नींव है। अगर एक बार नींव हिल गई तो फिर परिवार और रिश्ते सब बिखर जाते हैं। इसी के साथ अब आपसे इजाजत लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक और एपिसोड में एक और कहानी के साथ। देखते रहें क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।